बादल का लोगों ने कुछ किया। आज ये बीजेपी के जो लोग बादल से जीत गए, इनको जबरदस्ती नहीं करते बादल के सैनिकों को, लखनपुर से लेकर उड़ी तक अपने शहीदों को। अब ये कौन गुप्ता साहब है, रहते उधमपुर बोले एक नहीं पता, तो ये कहते पता क्या हुआ। ये उनको पूछा, उनके घरों में कौन से करते हैं के लोग। सारे लोग भी सर माफी मांगने का चिंता भी पंचायत से और बाहर के लोगों से, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, बेइज्जत किया, और ये नहीं चलेगी सर। इनको अपने अपनी जगहों पर चलिए। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज। सर क्या आप माफी मांगेंगे सर? किस तरह से आज सदन में बोला गया, माइक ऊपर। किस प्रकार की माफी? कौन सी माफी? क्या माफी? क्या माफी? क्यों माफी मांगू? किस बात की माफी मांगू? मैं फिर कहता हूं, जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर प्रदेश हमारे महाराजा हरि सिंह जी की देन है। तस्वीरें आपने पहले देखी कि जिस तरीके से जो है आज सदन में अचानक से हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के एमएलए इफ्तिकार चौधरी ने साफ तौर पर ये कहा कि एलओपी सुनील शर्मा ने पीर पंजाल रीजन के लिए कुछ डिसरिस्पेक्ट की है, और उसके बाद हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। उसको लेकर जो है जो स्पीकर है उन्होंने जो है आज 15 मिनट के लिए जो है असेंबली को एडजॉइन कर दिया। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब वो सिर्फ जम्मू ढाई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, पीर पंजाल रीजन उनको भूल गया। तो हम ये डिमांड कर रहे थे कि एलओपी साहब हाउस में माफी मांगे, और जो 15 लाख से ज्यादा पीर पंजाल रीजन के लोगों की कुर्बानियां, वहां के शहीदों की कुर्बानियां को उन्होंने अपमान किया है, पीर पंजाल रीजन के लोगों से वो माफी मांगे हाउस के अंदर कि उन्होंने किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट की है। क्या सिर्फ पीर पंजाल रीजन वोट बैंक की पॉलिटिक्स भाजपा इस्तेमाल करती रही है? इसलिए हमने हाउस को बंद किया। हमने हाउस के अंदर डिमांड की कि तब तक हम हाउस चलने नहीं देंगे जब तक एलओपी साहब माफी नहीं मांग लेते कि उन्होंने पीर पंजाल रीजन के लोगों की डिसरिस्पेक्ट की है। आगे भी इसी करने की कोशिश करेगा, उनकी राजनीति की रोटियां हम सेकने नहीं देंगे। मैम साफ तौर पर कहना है इनका कि आप माफी नहीं मांगते तो हम असेंबली नहीं चलने देंगे। देखिए, भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और जो भी इस भारत की अखंडता में कोई भी हनन करने की कोशिश करे या तोड़ने की राजनीति करेगा तो वो राजनीति हम नहीं चलने देंगे। हम फूट फैलाने की राजनीति जम्मू कश्मीर में हरगिज चलने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की असेंबली जनता के मसले हल करने के लिए बनी है, ना कि फूट फैलाने की राजनीति करने के लिए। किस तरह से आप कह रहे हैं कि फूट फैलाने का काम किया गया है? से बात करें, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कश्मीर, बडगाम, जितने भी हम पहलगाम, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर का भिन्न अंग थे, रहेंगे। और जो इसमें फूट फैलाने की कोशिश करेगा हम ये चलने नहीं देंगे, कतई चलने नहीं देंगे। कह रहे कि माफी नहीं मांगेंगे तब तक। डिसरिस्पेक्ट की है पीर पंजाल के एरिया के लिए। कहाँ की डिसरिस्पेक्ट? कैसी डिसरिस्पेक्ट? मुझे तो नहीं लगता कोई डिसरिस्पेक्ट का कोई भी वर्ड उन्होंने यूज किया है। माफी किसी बाजा की होती है, किसी गलती की होती है। ऐसी कौन सी गलती कर दी? अगर हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, तो क्या ये गलती है? परिवार एक है, एक हम हैं, तो फिर हमने क्यों ये फूट फैलाने की बात करनी? ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे एक भी नागरिक का अगर कोई भी नुकसान होता है, आपने देखा ही होगा पहलगाम के बेसरन में जो हादसा हुआ था, उसकी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। आपने देखा ही होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक बात का जवाब देना जानते हैं। तो फिर एडजॉइन किया गया है। साफ तौर पर विधायकों का कहना है एलओपी साहब अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आज असेंबली नहीं चलेगी। देखिए, सबसे पहले हमारा ये मानना है कि जो लोगों का कीमती वक्त है, जो असेंबली का कीमती वक्त है, वो ज़ाया होता है, और इससे जो लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे जो है भटकाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफों से। आप देख सकते हैं कि और जिस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है अंदर हाउस के अंदर, वो बिल्कुल कंडेमनेबल है और हम मजम्मत करते हैं। जहाँ तक जो यहाँ पे पीर पंजाल रीजन की बात है, तो हम इसमें यही पूछना चाहेंगे कि जो इस वक्त पीर पंजाल के वेल विशर
बनने की या दिखाने की कोशिश जो कर रहे हैं। जिस वक्त वो इक़्तिदार में थे उस वक्त उन्होंने पीर पंजाल के लिए क्या किया। अगर वो उस वक्त चाहते तो डिविजनल स्टेटस उस वक्त दे सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने जिस वक्त नए डिस्ट्रिक्ट्स का, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जिस वक्त क़याम हुआ उनकी सरकारों के दौरान, तो उस वक्त वो पीर पंजाल को अलग खिता करा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आज आके अब अपोजिशन में बैठ के जो है इन चीज़ों को पॉलिटिकल इशू बनाना, लोगों को जो है खुश करने के लिए, मुझे लगता है कि ये कोई मतलब सही बात नहीं है। हाँ, अगर एलओपी ने अगर कोई गलत बात कही है तो उनको भी चाहिए कि वो भी मर्यादा में रहें और सही किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। दोनों तरफ से जो भी मेम्बरान है या जो भी लीडर्स है, हम उम्मीद करेंगे कि सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर एलओपी साहब माफी नहीं मांगते तो क्या आज की असेंबली नहीं चलती? नहीं, देखिए, हमारा ये कभी मानना नहीं है कि हम असेंबली चलने नहीं देंगे, तो हमने कोई रुकावट नहीं की है। लेकिन साथ ही एलओपी साहब हों या डिप्टी सीएम साहब हों, दोनों तरफ से जो भी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो सही भाषा का इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि उसके बाद जो नारेबाजी हुई उसमें भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया। तो लिहाजा ये चीज़ें सही नहीं है, इससे जो है असेंबली का वक्त ज़ाया होता है। भारत एक है, भारत अखंड भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, हमारे लिए एक है। लिहाजा ये लोग डिक्सन प्लान फॉलो करते हैं, ये लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। हमारे लिए जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, इंक्लूडिंग पीर पंजाल, इंक्लूडिंग चिनाब वैली एक है। और ये सरकार जो पिछले 1.5 साल में पूरी तरह विफल हुई है अपने मैनिफेस्टो पे डिलीवर करने के लिए, ये जो हाउस का टाइम है उसे वेस्ट करना चाहती है। मेजर जो मुद्दे हैं एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, उससे ध्यान भटकाना चाहती है ताकि अपोजिशन इनको अकाउंटेबल ना ठहरा पाए। भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत जो मंत्र है कि हम एक देश श्रेष्ठ देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम कभी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाते। और पीर पंजाल रीजन हमारे लिए बहुत खास है। पिछले दिनों आपने देखा जो एसटी स्टेटस है पीर पंजाल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो लिहाजा भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर ये जो सरकार है ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। कांग्रेस के विधायक इफ्तिकार चौधरी ने साफ तौर पर आज सदन में कहा कि एलओपी सुनील शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आज हम असेंबली नहीं चलने देंगे। इसी सिलसिले में हमने इफ्तिकार चौधरी से भी बात की, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनसे बात की और साथ ही साथ भाजपा के विधायकों से भी बातचीत की। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मिक्षे वर्मा, JK असेंबली जम्मू।